Hello dear students, this is Ustad Ji. Welcome to the Biochemistry lecture series. Biochemistry lecture series में हमारा पहला चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनकी डिटेल्स ये हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सम एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम ये सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किस तरह किया जाता है। पार्ट 3 में हम डिफरेंट बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे और साथ साथ उनकी नेमिंग भी सीखेंगे। पार्ट 4 में हम साइक्लाइजेशन इन कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में साइक्लाइजेशन किस तरह होती है। पार्ट 5 में हम स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास केमिस्ट्री की स्टीरियोकेमिस्ट्री ब्रांच में आता है। पार्ट 6 में हम कुछ इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स कवर करेंगे। पार्ट 7 में हम पॉलीमराइजेशन इन कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे पास दो मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, और इसमें हम डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स को कवर करेंगे। पार्ट 8 में हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस और साइकिल्स हैं, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पेंटोज शंट, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और कोरी साइकिल आते हैं। तो इन साइकिल्स और प्रोसेसेस को हम इंडिविजुअली डिटेल में कवर करेंगे। तो हमारा जो पार्ट 1 है कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर का, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जिनमें मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के मीनिंग पे। कार्बोहाइड्रेट का जो वर्ड है, ये हमारे पास दो वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है, जिसमें एक है हमारे पास कार्बो और एक है हाइड्रेट। कार्बो हमारे पास आया है कार्बन से और हाइड्रेट आया है वाटर से। कार्बन का सिंबल है C और वाटर का जो फार्मूला है दैट इज़ H2O। अब ये C और H2O जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये CH2O हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो अब हम फोकस करते हैं इस CH2O पे। तो CH2O को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें लेटर N ऐड करते हैं। अब ये N क्या है हमारे पास? ये N है नंबर ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास N इज़ इक्वल टू 3 हो, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे लोवेस्ट है, तो हमारे पास ये आ जाएगा C3H2O ब्रैकेट 3। इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है C3H6O3, जो कि हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस CnH2ON पे फोकस करते हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है। सो यहाँ से आगे जाने से पहले आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख लें। हम एग्जांपल लेते हैं कि n इज़ इक्वल टू 4, तो आप लोग इसको इस फार्मूला में पुट करें CnH2ON में और सॉल्व करें कि आपके पास कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे। वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और जब ये सॉल्व कर लें तो वीडियो को रिज्यूम करें। तो हमारे पास आंसर है C4H8O4। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें n इज़ इक्वल टू 5 है, तो इसको अब आप इस सेम फार्मूला से सॉल्व करें और बताएं कि कार्बन का कितना नंबर है, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। वीडियो को अगेन यहाँ पर पॉज करें और इसको सॉल्व करें। सो द आंसर इज़ C5H10O5। एक और एग्जांपल है जिसमें n इज़ इक्वल टू 6 है, इसको सेम तरीके से आप लोग सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है C6H12O6। फिर हमारे पास है n इज़ इक्वल टू 7, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करें तो हमारे पास आता है C7H14O7। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम CnH2ON को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास, जिस तरह के हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कॉमनली कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज शुगर्स।
मोस्ट फेमस कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास है दैट इज़ ग्लूकोज, जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। यूज़ क्या है कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एनर्जी के लिए यूज़ होता है एंड द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी इज़ ATP। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ATP की जनरेशन के लिए यूज़ होता है और ATP हमारे पास हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जनरेट होता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP जनरेट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 1 से रिलेटेड अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको आंसर दूँ। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कार्बोहाइड्रेट सीरीज़ का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को खुद बनाना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू उस्ताद जी।